Hello बच्चों, let's see this question. The question says let A and B be two non-null events such that A is a subset of B. ये जो सिंबल है वो सबसेट का सिंबल है. Then which of the following statement is always correct? So यहाँ पे सबसे पहले हमको सबसेट का कॉन्सेप्ट जानना है. और नॉन नल का मतलब होता है, नल का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं है. नॉन नल का मतलब है कि ये जो इवेंट्स हैं इनके होने की कुछ तो प्रोबेबिलिटी है, जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये नॉन नल इवेंट्स ये बात को स्पेसिफाई कर रहे हैं. दूसरा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमें ये जानना है कि ये सबसेट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ए सबसेट बी का मतलब है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर लाई करे. तो अगर ये बड़ा वाला सर्कल बी है तो इसके अंदर छोटा एक सर्कल लाई करेगा ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे छोटे छोटे, अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स मान लें तो ये पूरा का पूरा ए बी के अंदर पाया जाएगा. कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. सो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे. दूसरा यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऑप्शंस दिख रहे हैं तो उसको भी जान लेते हैं. अगर कहीं पे पी ए बाई बी लिखा है तो इसका एक्चुअल मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी जब बी ऑलरेडी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. और इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी. ठीक है, तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी में जो कॉमन है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर ही है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं स्ट्रेट अवे पी ऑफ ए ही लिख सकता हूँ. सो ये पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, क्योंकि ए और बी में पूरा का पूरा ए कॉमन है. ठीक है, सो ये पी ए बाई पी बी हो गया, ये हमारा इक्वेशन वन हो गया. अब ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ग्रेटर देन पी ए. तो अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर फोर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी ए बाई बी वन दे दिया है. तो वन की वैल्यू यहाँ पे नहीं ले सकते, बिकॉज ए सेट जो है वो छोटा है और बी बड़ा सेट है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होंगी. और पी ऑफ ए पी ऑफ बी कैंसिल करके वन नहीं लिख सकते. और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें पी बी माइनस पी ए लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट और सेकंड में से कोई सही हो सकता है. अब हमारा जो ये इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर हम देखें तो ये लेस देन और इक्वल टू वन होगा, राइट. तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, सो पी बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन से तो कम ही होगी. ठीक है, अब इसको रिवर्स कर लें अगर, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी. और रिवर्स करने पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, और इधर रिवर्स करने पे या रेसिप्रोकल लेने पे ये पी ऑफ ए हो गया, यानी पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन पी ऑफ ए आएगा. और ये हमारा इक्वेशन टू हो गया. तो अगर इक्वेशन वन और टू को ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है रेशियो पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी इक्वेशन वन में, ये ग्रेटर देन पी ऑफ ए है. सो आई कैन से फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, probability of a by b is actually greater than or equal to probability of a. सो करेक्ट ऑप्शन यही होगा. देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है. ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर वन. सो दैट्स ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.